Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. Today I am going to start chapter number 12, Changing Times, means बदलता समय. In this chapter we will learn about story of नीलाभाई. Story of नीलाभाई. In this chapter, he is discussing about the time when he was a young child. That was the time about 70 years ago when we got independence from British rule. Do you know when we got independence? On 15th August 1947. We got independence from British rule due to great efforts and sacrifice of our freedom fighters. हमें आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को हम ब्रिटिश रूल में से यानी ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुए थे. किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेट एफर्ट एंड सेक्रीफाइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर. जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स और पेट्रियोटिक लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, तो ऐसे काफ़ी लीडर्स थे. उनके ग्रेट एफर्ट, उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष की वजह से और उनके बलिदान की वजह से, सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, उनकी बलिदान की वजह से हमें आज़ादी मिली थी. कब? तो 15 अगस्त 1947 को. एंड at the time of independence, our India partitioned in two parts. One is India and another Pakistan. And here Nilabhai is discussing about the situation, what was happened at the time of partition. In this chapter, he is discussing about the facilities those are available in today's times were not available in 70-80 years ago. At the time, many people stayed in kacha houses and they are earning their livelihood by farming or by manual labor. So let's continue with the chapter. My name is नीलाभाई. This is an old story. मेरा नाम नीलाभाई है और एक पुरानी कहानी है. I was a young child at the time. और उस समय मैं क्या था? एक छोटा बच्चा था. My father used to work as a land labor in the field. और मेरे फादर क्या करते थे? He used to work as a land labor. वो खेतों में मजदूर की तरह काम करते थे. He was a farm labor. Now I am spending retired life. अब मैं निवृत्त हूँ. I am retired from the work. Retired means निवृत्त होना. I ceased on my job. यानी मैंने मेरा काम करना रोक दिया है, बंद कर दिया है. I would like to share my experiences of those days with you. और मैं मेरे अनुभव उन दिनों के आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. क्या मैंने देखा था 70-80 ईयर्स पहले और हम कैसी लाइफ जीते थे, हम कैसे घरों में रहते थे. नेक्स्ट टॉपिक इज अ बिग मूव. दैट वाज अबाउट 70 ईयर्स अगो. और ये बात कब की है? अभी से 70 ईयर्स पहले की, 70 साल पहले की. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज 10 years old. जब मैं कितने साल का था मुझे याद है कि मैं 10 साल का था. That time we lived in Tandu village of Alyar, now in Pakistan. अलियार करके एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पर टांडो गांव आया हुआ है, वहाँ पर मैं रहता था. At the time we suffered a lot. और उस समय suffer means struggle. तो हमने उस समय बहुत संघर्ष किया था. There was a lot of हर्षल बर्षल. हर्षल बर्षल means हलचल. वहाँ पर बहुत ही हलचल थी. I could not understand what was happening. मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा था, क्या हो रहा था. One day father told us
that we had to leave our village. और लेकिन पापा ने हमसे कहा कि हमें ये गांव छोड़ना है and move to another place, और दूसरी जगह जाना है. I was sad to leave my village and my house. That was where all my friends. और मैं बहुत दुखी था क्योंकि हमें ये गांव, ये घर छोड़ना पड़ रहा था जहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त थे. We all moved with the family members in a bullock cart that to snatched at the border. और हम एक बुलक कार्ट में अपनी फैमिली के साथ बैठे और वो बुलक कार्ट हमें कहाँ तक छोड़कर आया है, बॉर्डर तक. मीन्स लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ. और लास्ट में हम कहाँ पहुँचे, धोलावीरा, जो कहाँ पर आया हुआ है, कच्छ में आया हुआ है इन गुजरात. मेनी पीपल फ्रॉम आवर एरिया ऑल्सो मूव. हमारे एरिया से, हमारे क्षेत्र से और भी लोग वहाँ से मूव कर गए थे. मूव करना यानी वहाँ से निकल गए थे और दूसरी जगह जाने के लिए चल दिए थे. People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan. और लोग ऐसा कह रहे थे कि हमारा देश दो भागों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान. Many people from India moved to Pakistan just like we moved to India. काफ़ी लोग भारत से पाकिस्तान गए जैसे कि हम पाकिस्तान से भारत आए. For some time we all stayed in camps in a big ground that were put up in a huge ग्राउंड ऑफ धोलावीरा. थोड़े दिनों तक हम लोग धोलावीरा के एक बड़े से ग्राउंड पर कैंप में रहे, टेंट बनाकर. और न्यू होम मीन्स एक नया घर. वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन खरचारिया विलेज, जयरामनगर. एक दिन पापा ने हमसे कहा कि हमें एक नई जमीन दी गई. कहाँ पर, खरचारिया विलेज इन जयरामनगर. खरचारिया करके एक गाँव है जयरामनगर में, वहाँ. एंड जयरामनगर इज इन समी तालुका ऑफ पाटन. जयरामनगर कहाँ आया हुआ है, पाटन में एक समी तालुका है वहाँ पर. एंड ही सेड दैट वी कुड बिल्ड अवर हाउस देयर. और उन्होंने कहा कि हम वहाँ अपना नया घर बना सकते हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश था. फादर एंड मदर वर्क हार्ड टू मेक द हाउस. और फादर और मदर ने नया घर बनाने में बहुत ही मेहनत की थी. वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प. और हम बच्चों ने भी उनकी हेल्प की थी, उनकी मदद की थी. फादर डस्ट सॉइल. मेरे पापा ने क्या किया था, मिट्टी खोदी थी. डग मीन्स खोदना. वी क्विकली फिल द पेन एंड पास ऑन टू मदर. और हमने जल्दी से बर्तनों में वो मिट्टी भरी और वो बर्तन किसको पास किए, मदर को, यानी मम्मी को. सिस्टर एंड मदर मिक्स हर्स के लिए. हर्स मीन्स होता है घास फूस यानी भूसा. मम्मी ने और मेरी बहन ने क्या किया, उसमें घास फूस मिक्स की. एंड फादर कंस्ट्रक्टेड द वॉल. कंस्ट्रक्टेड मीन्स बिल्ड. और मेरे पापा ने क्या किया, दीवार बनाई. व्हाट यू कैन रिकॉग्नाइज, दे बिल्ट अ कच्चा हाउस. बिफोर 70 years फ्रॉम टुडे दे बिल्ट कच्चा हाउस इन खरचारिया विलेज. नाउ वी कैन सी पक्का हाउस अराउंड us in different forms like flats, apartments, then multi-storied building and bungalows, villas. So these are the different kinds of pakka house. What is the meaning of kacha house? A house that is made up of bamboo, wood, mud, sticks, or cow dung extra. So that is known as kacha house. And the house which is made up of sand, stone, cement, iron rods extra, so that is known as pakka house. We brought cow dung from nearby houses. Mother mixed it with the mud and coated the floor. हम जो पास के घरों से cow dung means गोबर लेकर आए और मदर ने क्या किया, उस गोबर को मड में यानी मिट्टी में मिक्स किया और coated the floor. coated means लिपना. उन्होंने फर्श पर लिप दिया. She used to say that coating the floor by this mixture would keep the insects away. और मम्मी कहती है कि इन चीज़ों से यानी कि इससे कोटिंग करने से मीन्स लेपन करने से इंसेक्ट नहीं आते हैं. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ रूफ टू बी मेड. अब किसका टर्न था, रूफ बनाने का मीन्स छत बनाने का. फादर मेड ए फ्रेम बाय जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्री एंड बाम्बू. और फादर ने बांस और नीम की डालियों को ज्वाइन कर उनको मिलाकर एक फ्रेम बनाई. We put all gunny bags on them and covered it with the mud. और हमने उस पर क्या किया, पुराने जो जूट के बैग्स थे, गनी बैग्स थे, जो बोरे थे, वो रखे और उसको मड से कवर कर दिया. इन दिस वे वी प्रिपेयर्ड द रूफ ऑफ द
house. Most of the houses around us were made like this. Most of the house, ज़्यादातर घर हमारे आसपास के थे वो कैसे बने हुए थे जैसे हमारा घर था. It was just like our old house. और ये हमारे पुराने घर जैसा था. I hope you understood first part of this chapter. Remaining part I will explain you in the next video. Thank you and have a nice day.